Press the bell icon on the YouTube app and never miss an... जी, मेरे हिसाब से मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोलती हूँ, सबको पता है और आपको भी पता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये बॉर्डर को और अटारी बॉर्डर को और वाघा बॉर्डर को जो सर्कस का मैदान बनाया गया है, ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले सबसे पहले तो सीमा गुलाम हैदर आई थी, उसके बाद फिर वो बहुत ही अवैध रूप से आई थी। अभी भी एटीएस से उनको या सुरक्षा एजेंसी से उनको क्लीन चिट नहीं मिली है और नागरिकता मिलना तो खैर आपके यहाँ भी इतना इजी नहीं है और हमारे यहाँ भी इतना इजी नहीं है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से एक मुस्लिम इस्लामिक देश से आने पर भी सीमा गुलाम हैदर ने कलमा कह दिया कि वो नहीं जानती, हालांकि मेरा जन्म से लेकर कर्म से लेकर के मेरी सारी पुश्तियां सब हम मतलब मेरे बाप दादा परदादा लकर दादा भी सब हिंदुस्तानी है, लेकिन हमें भी कुरान के कोई सूरे अगर पूछे जाएं तो बिल्कुल बिना देखे कोई भी सूरा बता दूंगी। अब बात आती है कि उन्होंने एक नया ही तौर तरीका दिखाया और बताया। उसके बाद फिर हमने अंजू का किस्सा सुना कि भाई वो चली जाती हैं 2 बच्चे और पति को छोड़। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि आजकल सरहद पार या सीमा लांघ के प्यार करने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया लाई खान का बड़ा ही मजेदार और दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इस तरह का जाना इस लड़की का जब मैंने बैकग्राउंड पढ़ा, खैबर पुख्तनख्वा से इनका ताल्लुक है और डीआई खान जो अफगानिस्तान बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, वजीरिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है, जो बड़ा एक सेंसिटिव इलाका रहा है लास्ट 50 इयर्स में। इनका आना कैसा देखती है आप एज ए लॉयर, एज ए एनालिस्ट? लोग क्या कहते हैं इन चीजों के बारे में, इन रिश्तों के बारे में कि हाँ यार ये ठीक है या नहीं है, आना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोलती हूँ, सबको पता है और आपको भी पता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये बॉर्डर को और अटारी बॉर्डर को और वाघा बॉर्डर को जो सर्कस का मैदान बनाया गया है, ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले सबसे पहले तो सीमा गुलाम हैदर आई थी, उसके बाद फिर वो बहुत ही अवैध रूप से आई थी। अभी भी एटीएस से उनको या सुरक्षा एजेंसी से उनको क्लीन चिट नहीं मिली है और नागरिकता मिलना तो खैर आपके यहाँ भी इतना इजी नहीं है और हमारे यहाँ भी इतना इजी नहीं है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से एक मुस्लिम इस्लामिक देश से आने पर भी सीमा गुलाम हैदर ने कलमा कह दिया कि वो नहीं जानती, हालांकि मेरा जन्म से लेकर कर्म से लेकर के मेरी सारी पुश्तियां सब हम मतलब मेरे बाप दादा परदादा लकर दादा भी सब हिंदुस्तानी है, लेकिन हमें भी कुरान के कोई सूरे अगर पूछे जाएं तो बिल्कुल बिना देखे कोई भी सूरा बता दूंगी। अब बात आती है कि उन्होंने एक नया ही तौर तरीका दिखाया और बताया। उसके बाद फिर हमने अंजू का किस्सा सुना कि भाई वो चली जाती हैं 2 बच्चे और पति को छोड़ करके, उसके बाद फिर चली आती हैं, वहां निकाह हो जाता है, वहां कन्वर्शन हो जाता है और उसके बाद फिर वो आती हैं और मुंह को बंद रखती हैं और फिर दुबई शिफ्ट होने की ख्वाहिश रखती हैं और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ही सारी चीजें जो है और सारे जो आना और जाना लगा हुआ है ये वहीं लगा हुआ है। अब बात आपने जावेरिया की कही है, तो बहरहाल देखिए अंजू भी जो है वो सुरक्षा एजेंसी के रडार में है और सीमा गुलाम हैदर आज भी सुरक्षा एजेंसी के रडार में है। वो चाहे जितनी भी अपने आप को हिंदुत्व दिखाने की कोशिश करे, पर वो आई पाकिस्तान से है, तो कानून की जो नजरें हैं वो इन दोनों महिलाओं पर बहुत तरीके से है, एकदम फोकस्ड है और कैमरा के घेरे में भी, कैमरा के लेंस के भी शिकंजे में है कि इनके उठने बैठने से लेकर के आने जाने तक की सारी बातें और सारी चीजें जो है वो कैमरा के लेंसेज में कैप्चर होती रहती हैं। अब आपने जावेरिया की बात उठाई है, मैं जावेरिया पे थोड़ा सा तफसील से बताऊंगी कि ये महिला है बहुत ही क्लेवर। इन्होंने बहुत होशियारी से वेस्ट बंगाल कोलकाता को चूज किया है। और मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ। আর এটা লোকজন জানে কি আমি বাংলাও খুব ভালো বলতে জানি, আমি বাংলাতে বক্তব্যটাও দিই, ये मैंने बंगाली में अभी बोला है। अच्छा।
I can speak Bengali, I can read Bengali, I can write Bengali. मैं अपनी स्पीचेस भी बंगाली में वेस्ट बंगाल कोलकाता में देती हूँ, तो मैं बंगाल के नस नस से वाकिफ हूँ। मैंने बंगाल, वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को पिछले 10 साल से मैंने देखा है। बंगाल के चप्पे चप्पे, गली गली से मैं वाकिफ हूँ। मुझे बंगाल के बारे में कोई भी आ करके बोल देगा और मैं मान जाऊंगी, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये जो है ना जावेरिया, ये बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहना, बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठिया को रहना, बंगाल में पाकिस्तानी, पेशावरी और लाहौरी घुसपैठियों को रहना बहुत इजी है, बहुत इजी टास्क है, वेरी इजी। इवन अभी जब 4 राज्यों में हमारा इलेक्शन हो रहा था, तो इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त भी हमारे जितने भी नेता हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि जितने भी आतंकी दिमाग के लोग हैं और जितने भी शूटर हैं और जितने भी घुसपैठियां हैं, वो बंगाल का आईडी कार्ड बना लो, क्योंकि इन राज्यों में अब हम लोग रहने नहीं देंगे। बंगाल का राशन कार्ड और आईडी कार्ड बना लो, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर बांग्लादेश, रोहिंग्या और पाकिस्तान के घुसपैठिया आराम से रह लेते हैं, आराम से। इवन 2021 के विधानसभा इलेक्शन में यही कोलकाता के मेयर ने, कॉर्पोरेशन मेयर ने और श्रीमती ममता बनर्जी के जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, उनके करीबी नेता ने और बड़े मंत्री ने ये ऐलानिया कहा था बहुत खुशी खुशी कि उनको बहुत खुशी हो रही है बोलने में कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मिनी पाकिस्तान है। और आज अगर इस वक्त एनआरसी इंप्लीमेंट कर दिया जाए वेस्ट बंगाल में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल आधा खाली हो जाएगा रोहिंग्या घुसपैठिया से, बांग्लादेशी घुसपैठिया से और पाकिस्तानी घुसपैठिया से, आधा खाली हो जाएगा, आधा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इवन कई ऐसे रिट पिटिशंस और पीआईएल है जो मैंने कैलकाटा हाई कोर्ट में मैंने फाइल किए हुए हैं और मैंने प्रेयर में डाला है, सिनॉप्सिस में डाला है कि इमीडिएट एनआरसी इंप्लीमेंट किया जाए और बंगाल में जितने भी घुसपैठियां हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए। अब जावेरिया जो है वो 45 दिन का, वो उनको 5 साल के बाद बीच में कोविड आ गया, फिर बहुत सारी चीजें हो गई और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान से भारत का वीजा और भारत से पाकिस्तान का वीजा लेने में दिक्कतें होती हैं। तो 5 साल उन्होंने, जावेरिया ने इंतजार किया है और उसके बाद फिर वो यहाँ पर आई हैं और बैंड बाजे बारात के साथ अटारी बॉर्डर पे उनके ससुराल वालों ने उनको रिसीव किया है। और उनके फियांसी ने जो मतलब फोन में ही फियांसी बन गए थे, हाथ से अंगूठी पहनाई नहीं हुआ था, फोन पे ही मंगेतर बने थे, वो भी उनको चुम्मा चाटी करते हुए अटारी बॉर्डर से वो एयरपोर्ट के द्वारा फिर कोलकाता लेकर के आए हैं और अब शादी की 45 दिन का वीजा मिला है। शादी की धूमधाम से बहुत ज्यादा स्वागत हो रही है। अब बात आती है जो सिनेरियो मैंने अटारी बॉर्डर का देखा, वो देख करके मैं शॉक नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान के लोग शॉक हुए होंगे या भारत के अन्य राज्यों के लोग शॉक हुए होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल और कोलकाता में जितने भी मुसलमान लड़के हैं उसमें 90% मुस्लिम लड़के कभी भी कोलकाता और वेस्ट बंगाल की मुसलमान लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। चाहे वो कितनी भी शिक्षित हो, चाहे वो जितनी भी खूबसूरत हो, चाहे वो उनके अंदर जितनी भी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो जितनी भी सूंग सलावात वाली हो, चाहे वो जितनी भी दीनी हो, चाहे वो जितनी भी तालीम याफ्ता हो, कोलकाता के मुसलमान लड़के के मुंह से कोलकाता की मुसलमान लड़की के लिए प्रोस्टिट्यूट, आवारा और बच्चलन जैसे अभद्र भाषा ही निकलती है। हाँ, उनको नेपाल की लड़कियां, उनको बांग्लादेश की लड़कियां, उनको भूटान की लड़कियां, उनको पाकिस्तान की लड़कियां, उनको अफगानिस्तान की लड़कियां, उनको ईरान की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। ओके। बेइंतहा पसंद आती हैं। वो नेपाल की भी लड़कियां जब आती हैं तो वो उनको माथे पे बैठा करके उनसे शादी करते हैं। वो जब पाकिस्तान से लड़कियां आती हैं तो उसको वो पलकों पे बिठा करके उनसे शादी करते हैं। और जिस हिसाब से जावेरिया को उनके ससुर चूम रहे थे, अगर मान लीजिए कि मेरे साथ मेरे ससुर, मेरा तो कोई इन-लॉज नहीं है क्योंकि मैं विडो हूँ, तो अगर मेरे ससुर मुझे चूम रहे होते और ऐसी कोई पिक्चर छवि जो है वो आ गई होती, तो इसी वेस्ट बंगाल के सारे मुसलमानों ने मुझे कहा होता कि मेरा ससुर से ही कोई लफड़ा चल रहा है। ठीक है, तो इनके कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि बंगाल में रह रही और कोलकाता में रह रही, बंगाल इज अ स्टेट एंड कोलकाता इज अ सिटी, बंगाल के अंदर का,
तो कोलकाता और वेस्ट बंगाल में रह रही मुसलमान लड़कियां सारी की सारी आवारा बच्चलन है, लेकिन हम पाकिस्तान से, नेपाल से और बांग्लादेश से लेकर आएंगे तो वही उनके लिए कंफर्टेबल है, वही उनके लिए ठीक है। अब अभी जिसमें हम लोग कोलकाता के तोपसिया एरिया में चले जाएं या कस्बा एरिया में चले जाएं, या हम मुस्लिम जो बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें हम चले जाएं, तो ऐसे घुसपैठिया बहुत पड़े हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं। अब अभी आप देखिए कि 45 डेज का वीजा है, अभी 10 दिन गुजर चुका है जावेरिया को आए हुए, तो उनके हाथ में अभी सिर्फ 35 दिन है। 35 दिन में वो शादी करेंगी और शादी करने के बाद उनको कायदे से पाकिस्तान रिटर्न हो जाना चाहिए। पर आप देखिए कि जो लड़का है, मुसलमान लड़का कोलकाता का, जो उसको बुलाया है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा करके, कुछ ना कुछ वो इफ एंड बट्स करके उसको वो रोकेगा, और उसके बाद फिर कोई ना कोई यहाँ का एमएलए या मंत्री उसको अपने लेटर हेड पर एक आधार कार्ड इशू करवाएगा, वोटर आईडी कार्ड इशू करवाएगा, और लॉन्ग टर्म वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं, अभी बातें आ भी रही हैं, और फिर धीरे धीरे वो बातें खत्म भी हो जाएंगी, लोग भूल भी जाएंगे कि कोई जावेरिया आई थी। तो ऐसा हो जाएगा कि फिर वो एज अ घुसपैठिया यहाँ पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें इन्होंने बात की बॉर्डर पार प्यार की। तो सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी सीमा सचिन से, जिसको आपने देखा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। उसके बाद अंजू गई पाकिस्तान, जहां पे उसने पाकिस्तानी लड़के से शादी की, और अंजू वापस आ चुकी है और वो भारत में रहना चाहती है, पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अंजू पे पैनी नजर रखी हुई है। और अब आई है जावेरिया खानम, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से आई है, और अब वो भारत के कोलकाता में रह रही है, और उसके पास अभी भी 35 दिन का वीजा है। अब देखते हैं 35 दिन के बाद ये जावेरिया क्या गोल खिलाती है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।